कि फटे मेले लिबासों में बसर करके बुजुर्गों ने लहू से जिसको सींचा था चमन वो बेच देंगे ये। लहू से जिसको सींचा था चमन वो बेच देंगे ये। और दिल्ली वालों, अगर जागे नहीं हम मुल्क के लोगों तो ये सुन लो, सियासी कुर्सी की खातिर वतन ही बेच देंगे ये। अब इसको पकड़ लीजिए। सियासी कुर्सी की खातिर वतन ही बेच देंगे ये। अगर जागे नहीं हम मुल्क के लोगों तो फिर सुन लो, सियासी कुर्सी की खातिर वतन ही बेच देंगे ये। गौरव भाई, हमें मजहबों के नाम पर लड़ाकर आज हमें इस हालात पे लाया गया कि हमें किसानों को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने एक हथियार अपनाया। कौन सा हथियार अपनाया? मैं एक बात कह रहा हूं आप सबकी हाजिरी में, आप सबका आशीर्वाद और साथ मांगता हूं कि अगर जागे नहीं हम मुल्क के लोगों तो फिर सुन लो, सियासी कुर्सी की खातिर वतन ही बेच देंगे ये। गौरव भाई, मोहित भाई, जैद भाई, अब सुनिएगा, आप सबका साथ मांगता हूं कि जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से। मीडिया मेरे इस शेर को कोट करे कि जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से, जलाकर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं। अब सुनना कि मुझे अफसोस है किस्मत में जिनके जेल होनी थी तड़ी पार। अगर बात पहुंचे तो देना कि जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से, जलाकर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं। मुझे अफसोस है किस्मत में जिनके जेल होनी थी, पहन कर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। पहन कर अफसोस है किस्मत में जिन्हें होनी थी, कहकर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। मोहित भाई, एक बात कही गई कि हमारे आपके खाते 15 लाख रुपए आएंगे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, सभी बड़ों की हाजिरी में आप सबकी दुआ आशीर्वाद मांगता हूँ, पूरे देश में पहुंचाना चाहता हूँ। हमें बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए गए, लेकिन मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, सुनिएगा कि वतन को ना ज़ियादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। समझ रहे कौन साहब की बात कर रहा हूँ ना? हाँ, सुनिए कि वतन को ना ज़ियादा ना ही थोड़ा दे गए साहब, निवाला छीन कर हमको कटोरा दे गए साहब। निवाला छीन कर सबको कटोरा दे गए साहब। अब सुनना, बहुत थे सी खाते में 15 लाख आएंगे। नहीं, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर समर्थन करना कि बहुत खुश थे सभी खाते में 15 लाख आएंगे। अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब, मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब।
वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। बहुत खुश थे सभी, खाते में 15 लाख आएंगे, मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब। एक बात मुझे खास तौर पे कहनी है, यही वो किसान है जिन्होंने वोट देकर सरकार थी, लेकिन आज वो हमारी लाशों पर सियासत कर रहे हैं। 4 महीने से ज्यादा आंदोलन होने को आ रहा है, लेकिन इनके सर पर, इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। तब एक मैं कहना चाहूँ, सबकी मांगता हूँ, आप सब आशीर्वाद मांगता हूँ कि चढ़ाकर आरती ने ये बगावत करने लगती है। सुनिए कि चढ़ाकर आस्ती ने ये बगावत करने लगती है, वजू के बिन ही ये अक्सर इबादत करने लगती है। सुनिएगा ज़ैद भाई, सियासत वो तवायफ है जिसे कुर्सी दिखा दो तो। अब अगर बात पहुंचे, आप सब ने वोट देकर कार बनाई थी, लेकिन आज वो भूल गए कि मिट्टी के हमारे अन्नदाता पिछले 4 महीनों से इस सड़क पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। वो 3 काले कानूनों के रद्द करने के लिए अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तब पढ़ो, आप सब मेरा साथ देना कि चढ़ाकर आस्ती ने ये बगावत करने लगती है, वजू के बिन ही ये अक्सर इबादत करने लगती है, वजू के बिन ही ये अक्सर इबादत करने लगती है। सुनिएगा कि सियासत वो तवायफ है जिसे कुर्सी दिखा दो तो, ये अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है, ये अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है। लेकिन संजीव भाई, गौरव भाई और मेरे जितने भी बड़े यहाँ पर हैं, यकीनन इस देश का इतिहास है कि जिसने भी अपने सर पर ये पगड़ी बांधी है उसने हर लड़ाई को जीता है। मैं खुश नसीब हूँ कि आज मेरे बड़ों ने मेरे से ये पगड़ी और मेरी बढ़ाई। यकीन इस पगड़ी को हम लोग तब तक नहीं उतारेंगे जब तक इस लड़ाई को हम लोग जीत नहीं लेंगे, तब मैं। लेकिन नौजवानों, ये मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, इनकी जो कुर्बानियां हैं, इनकी जो मेहनतें हैं, इनकी मेहनतों को आपको जाया नहीं करना है। आप इनकी ताकत है, आप इनका हौसला है, और अपने बुजुर्गों के और अपने बड़ों के हौसलों को आप कभी कम मत होने देना। मैं एक बात नौजवानों आप सबसे कहना चाहता हूं, और ये बात कहना चाहता हूं आंदोलन के साथ साथ गौरव भाई, संजीव भाई, जैद भाई, मोहित भाई और सभी को हाजिर करते हुए, शरीक करते हुए, एक काम हमें और करना होगा। और वो काम कौन है? मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि जितना तेरा, अब सुनिए कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। सुनिए कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अगर उस बात में गौरव भाई, संजीव, मेरा गुस्सा शामिल हो तो आप सब नौजवानों साथ देना हमारे इन बड़ों का। मैं जो बात कहने जा रहा हूं मीडिया भी कोट करे, मैं दिल्ली की उस तरफ पर खड़े बात कर रहा हूं जहां से देश ही नहीं पूरी दुनिया को सुनती है। तब रहा हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा कर
करते हैं। अब नौजवानों तैयार रहना कि देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। सही है ना? ये करना चाहिए ना, ये इसकी जरूरत है ना। तो एक बार तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजाइए। मैं पढ़ रहा हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन मैंने टीवी पर देखा, गाजीपुर बॉर्डर के किसान आंदोलन के सिपाहियों, आपने इतिहास रचा है। आपने उन दलाल मीडिया के लोगों को भी यहां से बैरंग वापस किया है जो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। फांसी पर चढ़ाने के साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा। ये सब मेरे मीडिया के साथी हैं, यकीनन ये सच बात दिखाते हैं। आप सबके हवाले से एक बात मैं उन मीडिया कहना चाहूँ जो सरकारी दलाली करते हैं। अब पढ़ने जा रहा हूँ, उस पर मेरा साथ देना कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। अंकित भाई सुनिएगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया की लाइन में। पढ़ता हूं मोइन भाई कि नफरत के, सुनिए कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उनको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। अब सुनना कि फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। अब अगली पंक्ति पे, अगली लाइन में मोहित भाई, अगर मेरा गुस्सा नजर आए तो पूरे देश में इस बात को पहुंचाना। अंकित भाई पढ़ता हूं कि फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो।